फ्रेंड्स, डीपीएस वेदनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक लिया है मैंने आधुनिक भारत के इतिहास से क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे व्यायाम मंडल की स्थापना, अभिनव भारत समाज, बीडी सावरकर और रामोसी आंदोलन, मित्र मेला गठन। तो ये दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी टीजीटी की तैयारी या हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हैं तब तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए। दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन। तो दोस्तों, जैसा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये इसका भाग वन है दोस्तों। ये सेशन हमने लिया है भाग वन से। तो क्रांतिकारी आंदोलन, तो क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों इसके दो चरण में है। आप देखिए, प्रथम चरण जो है इसका शुरू होता है 1905 से 1915 के बीच में। वहीं द्वितीय चरण की शुरुआत दोस्तों 1924 से और 1946 तक मानी जाती है। तो इस तरह से हम इसमें प्रथम चरण की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो उस समय जो दोस्तों भारत को आज़ाद कराने के लिए जो लोग प्रयासरत थे, हमारे राष्ट्रीय नेता, क्रांतिकारी, तो ये दोस्तों क्या कितने तरह के लोग थे। तो एक थे नरमपंथी, तो नरमपंथी और गर्मपंथी और एक क्रांतिकारी। तो जो नरमपंथी थे वो चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से क्या भारत को आज़ाद किया जाए, संवैधानिक तरीके से। वहीं अगर गर्मपंथी जो रास्ता अख्तियार कर रहे थे, जिस रास्ता अपनाया था, वो उन्होंने अपनाया सक्रिय आंदोलन के द्वारा कि हमें कोई आंदोलन करना चाहिए, सक्रिय आंदोलन चलाना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए सरकार का, रैलियां निकालना चाहिए, जुलूस निकालें और हड़ताल करें। ये गर्मपंथी के द्वारा भारत को आज़ाद कराने के लिए उठाए गए कदम थे कि इस तरह से हमको भारत में आज़ादी मिल सकती है। भाई क्रांतिकारी जो थे, एक समूह क्रांतिकारी समूह था, इनका मानना था कि ये दोनों जो रास्ते हैं इनसे भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो उनका था कि हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब खून का बदला खून। अगर कोई अगर हमारे लिए अगर खून करता है, हमारे भाइयों का खून करता है, तो हमें भी उसका बदला खून से ही लेना चाहिए कि जो भी दुष्ट टाइप के हैं उन्हें हमें मार देना चाहिए। हथियार उठाकर हमें हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे तब जाके भारत आज़ाद होगा। तो इस तरह से दोस्तों तो हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब से, प्रथम चरण में हम देखेंगे 1905 से 1915 के बीच में। तो इसमें जो दोस्तों सबसे पहला शुरुआत कहाँ से होती है, भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी घटना महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में होती है कौन सा आंदोलन दोस्तों, रामोसी आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों, भारत में अगर क्रांतिकारी घटनाओं का प्रधान केंद्र देख माना जाए तो बंगाल था। कि शुरुआत तो होती है महाराष्ट्र से, मगर इसका धीरे धीरे जो प्रधान केंद्र बन जाता है वो बंगाल में बन जाता है। अब सबसे ज़्यादा घटनाएं, प्रधान केंद्र का मतलब दोस्तों कि सबसे ज़्यादा घटनाएं अब क्रांतिकारी ये कहाँ घटित होने लगी, बंगाल में। भाई अगर पूरे भारत में क्रांतिकारी घटनाएं कहाँ कहाँ हो रही, तो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में। तो देखो दोस्तों, तो शुरुआत महाराष्ट्र से होती है और सबसे ज़्यादा घटनाएं बंगाल में होती हैं और इसका पंजाब में भी ये घटनाएं होती हैं। तो क्रांतिकारी घटनाएं उसे कहा गया दोस्तों कि किसी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से हत्या कर देना, किसी को गोली मार देना, किसी बम फेंक देना, इस तरह से जो घटनाएं घटित होती थी उनको हम क्रांतिकारी घटनाएं कहते हैं। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जो आंदोलन हुआ वो रामोसी आंदोलन कहा गया। रामोसी आंदोलन, इसकी जो शुरुआत होती है 1879 में होती है। ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा होती है। वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी आंदोलन चलाया गया था 1879 में। तो दोस्तों 1879 में अभी कांग्रेस की स्थापना नहीं हो पाई थी।
तो ये तब का है। तो इसको दोस्तों फड़के आंदोलन भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर इसको फड़के आंदोलन भी कहा गया। तो ये क्या था दोस्तों, एक किसानों का समूह था, रामोशी आंदोलन। और इसने क्या किया, प्रथम सशस्त्र आंदोलन हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशस्त्र आंदोलन हुआ। और बलवंत फड़के को सजा हो गई, सजा हो जाती है, जिनके दोस्तों पैरवी गणेश शंकर वासुदेव के द्वारा की गई थी, जो वकील थे। इन्होंने क्या किया, इनके लिए वकालत की, पैरवी की है। तो दोस्तों, तो शुरुआत हो चुकी थी रामोशी आंदोलन से 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। दोस्तों, उसी समय देखते हैं कि 1896-97 में क्या होता है, एक व्यायाम मंडल की स्थापना होती है, व्यायाम मंडल की स्थापना होती है। इसकी जो स्थापना करते हैं चापेकर बंधुओं के द्वारा की जाती है। अब चापेकर बंधु कौन थे दोस्तों, ये कहाँ होती है, पुणे में। पूना कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या, एक व्यायाम मंडल की स्थापना होती है। कब होती है, 1896-97 में। और ये चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी, पुणे में, जहाँ की महाराष्ट्र में। अब बात आ जाती, चापेकर बंधु कौन थे। तो चापेकर बंधु दोस्तों बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये दोस्तों, तो इन्हीं को दोस्तों क्या चापेकर बंधु कहा गया। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या होता है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या व्यायाम मंडल की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों ये क्या था, एक छात्र संगठन था। कैसा था, छात्र संगठन जैसा था। और इसमें क्या करते थे दोस्तों, व्यायामशाला, यानी इसमें कुश्ती एक्सरसाइज वगैरह की जाती थी। तो एक ये इस तरह का एक मंडल बना लिया था, जिसका नाम रखा था व्यायाम मंडल। और जहाँ छात्र संघ इकट्ठे होते थे और एक्सरसाइज करते थे, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना सीखते थे। क्योंकि इनका कहना था कि जब हम स्वस्थ होंगे, बलशाली होंगे और हम अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना जानते होंगे, तभी हम अंग्रेजों से मुकाबला कर पाएंगे। तो दोस्तों एक उसी समय दोस्तों क्या होता है, ये 96-97 में इस व्यायामशाला की स्थापना होती है। तभी दोस्तों क्या है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश महोत्सव की भी शुरुआत होती है। कब होती है, 1895 में। भाई 1896 में दोस्तों शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो दोस्तों अब ये घटनाएं जैसे कि शुरुआत कैसे होती है, तो ये जो बाल गंगाधर तिलक ने अपने गणेश उत्सव मनाना शुरू कर दिया और शिवाजी महोत्सव ये मनाना इन्होंने कर दिया। उधर व्यायाम मंडल की स्थापना हो चुकी थी। उसी समय दोस्तों क्या होता है, एक अंग्रेज रैंड और आर्यस्ट की हत्या हो जाती है। तो ये आर्यस्ट कौन था, ये रैंड का क्या था, सहायक था। अब ये दोस्तों रैंड कौन थे, फ्लेग की जांच समिति, क्या थी, फ्लेग की जांच समिति। तो जांच समिति क्यों बनी गई थी दोस्तों, 1897 में पुणे में फ्लेग फैला था। फ्लेग एक बीमारी महामारी है जो कि चूहों के द्वारा फैलती है। और जब कब फैली थी, 1897 में पुणे में। तो इसी की जांच करने के लिए फ्लेग की एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष रैंड था और जिसका सहायक अरेस्ट था। तो इसकी हत्या कर दी, किसने कर दी, चापेकर बंधुओं के द्वारा। क्यों की गई, तो शिकायत की गई कि फ्लेग समिति के द्वारा जांच के दौरान महिलाओं के संग में अभद्रता की जा रही है। ऐसी शिकायत निकल के आई लोगों के बीच में कि जो फ्लेग समिति है उनके द्वारा जांच के दौरान महिलाओं के संग में अभद्रता की जा रही है। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा इसके लिए 22 जून 1897 में इनकी हत्या कर दी जाती है। 22 जून 1897 में। आगे दोस्तों देखते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक, अब दोस्तों हत्या कर दी चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो दोस्तों क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक थे तो इनके दो पत्रिकाएं निकालते थे, मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका। तो इन्हें ने दोस्तों क्या किया,
बाल गंगाधर तिलक ने फ्लैग समिति द्वारा जांच के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही, ये लेख कहाँ निकाला? केसरी में निकाला। इन्होंने ये केसरी में लेख निकाला कि जो फ्लैग समिति है उसके दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, हमारी आत्मा को कुचला जा रहा है। ऐसा इन्होंने लेख कहाँ लिखा? केसरी पत्रिका में लिखा। और बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों शिवाजी महोत्सव के दौरान भाषण में, क्योंकि ये जब मौसम मनाते थे लोग एकत्रित होते थे वो वहाँ में उसमें भाषण देते थे, तो उन्होंने शिवाजी महोत्सव के दौरान भाषण में ये कहा था कि जो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को इन्होंने सही ठहराया था। इनका कहना था कि अगर आप अपने रास्ते पे सही हैं और ऐसे टाइम पे अगर आप अपना किसी की हत्या भी करते हैं तो आप गलत नहीं हैं। तो दोस्तों ये इनके भाषण इन्होंने प्रचार किया उसी समय ये पत्रिका में भी इनके लेख निकल रहे थे। और उसी दौरान क्या होता है, रैंड और आयरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, चापेकर बंधुओं को जो कि दामोदर और बालकृष्ण थे, किसको? दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि को के द्वारा रैंड और आयरेस्ट की हत्या की जा गई। किसके द्वारा की गई थी? चापेकर बंधु कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण के द्वारा प्रथम राजनीतिक हत्या करार दिया गया। इसको क्या कहा गया? प्राथमिक राजनीतिक हत्या कहा गया। दोस्तों 18 अप्रैल 1899 को चापेकर बंधुओं को क्या हुआ? फांसी की सजा दे दी गई 18 अप्रैल 1899 में। 97 में दोस्तों हत्या की जाती है और इनकी फांसी की सजा 18 अप्रैल 1899 में चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा हो जाती है। चापेकर बंधुओं को पकड़वाने में पुलिस की सहायता किसने की थी? ये की थी द्रविड़ बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं को किसने पकड़वा दिया था? एक दो थे द्रविड़ बंधुओं, इनका जो नाम था गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़। इनके द्वारा दोस्तों क्या होता है, चापेकर बंधुओं को पकड़वा दिया जाता है, मुखबिरी कर देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, व्यायाम मंडल के द्वारा द्रविड़ बंधुओं की भी हत्या कर दी जाती है। जैसे ही ये दोस्तों क्या करते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि इन्होंने चापेकर बंधुओं को पकड़वाया है, जिन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो अब क्या करते हैं, जो व्यायाम मंडल के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। आगे दोस्तों देखते हैं, तो जो बाल गंगाधर तिलक ये थे इनको भी सजा हुई। बाल गंगाधर तिलक को भी सजा होती है, किसके वजह में? रैंड और आयरेस्ट की हत्या के बदले क्योंकि ऐसा कहा गया जिसके द्वारा कि जो केसरी के लेख और भाषण के कारण ही लोग उत्तेजित हुए और लोगों ने ये गलत कदम उठाया और इसीलिए युवाओं को उकसाने के लिए प्रेरित किया किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसीलिए दोस्तों उन्हें सज़ा दी गई और प्रथम बार उनको ये सज़ा मिली थी, 6 माह की सज़ा मिली थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कब सज़ा मिली उन्हें? 1897-98 में उन्हें सज़ा मिली थी। किस लिए मिली थी? केसरी की लेख और भाषण, शिवाजी महोत्सव में जो उन्होंने भाषण दिया उसी के बदले में। तो जब ये जेल से छूट गए तो जनता में इतने लोकप्रिय हो चुके थे, तो जनता के द्वारा दोस्तों इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। जेल से छूटने के बाद जनता द्वारा दी गई उपाधि, तो प्रश्न बन जाता है कि लोकमान्य की जो उपाधि है वो कब दी गई और किसके द्वारा दी गई? तो जनता के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? जब रैंड आयरेस्ट की हत्या की जाती है, उस समय जब जेल जाते उस टाइम। दोस्तों आगे देखते हैं कि मित्र मेला की स्थापना कब होती है? मित्र मेला की स्थापना 1899 में होती है। ये भी एक संगठन था दोस्तों। मित्र मेला की स्थापना कहाँ होती है? नासिक में होती है। नासिक कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में है। तो वहीं दोस्तों क्या है, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा मित्र मेला की स्थापना की। तो दोस्तों क्या होता है, अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में किसने की? बीडी सावरकर के द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा दोनों, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला की स्थापना 1899 में की। और इसी का परिवर्तित रूप दोस्तों क्या हो गया? अभिनव भारत समाज कब हो गया? 1904 में, जिसके संस्थापक बीडी सावरकर थे।
तो दोस्तों क्या होता है, जो पांडुरंग इसी के एक सदस्य थे अभिनव भारत समाज या मित्र मेला के। कौन थे? पांडुरंग महादेव बफाट। महादेव बफाट, जो कि पेरिस गए थे। पेरिस इसलिए गए थे बम बनाने सीखने के लिए। कहाँ गए थे? इनको बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेज दिया गया। और दोस्तों उसी समय क्या होता है, 1904 में जब बी डी सावरकर के द्वारा भारत में अपना भारत समाज की स्थापना की जा रही थी, लोग इस समाज से जुड़ रहे थे, संगठन से। और ये क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए क्या, इन्हीं के सदस्यों में से कुछ लोगों को बम बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए पेरिस भी भेज रहे थे। और उसी समय दोस्तों क्या था, भारत के बाहर 1905 में लंदन में क्या होता है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में की गई। किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ? लंदन में। तो लंदन में दोस्तों क्या होता है कि इनके द्वारा जो इसकी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। तो लंदन में भी एक इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। इंडिया हाउस दोस्तों क्या था, ये एक भारतीयों के रहने की जगह थी लंदन में। दोस्तों जो लोग लंदन में पढ़ाई के उद्देश्य से या किसी और के उद्देश्य से जब जाते थे तो वहाँ कहाँ ठहरते थे? इंडिया हाउस में। तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। तो ये कहा था, भारतीय छात्र इसमें रुकते थे। तो दोस्तों क्या होता है, 1906 में कौन होता है? बी डी सावरकर भी लंदन चले जाते हैं। किस लिए? कानून की पढ़ाई करने के लिए। 1906 में 1905 में इंडियन होम रूल की स्थापना होती है, इंडिया हाउस बनता है। और 1906 में बी डी सावरकर भी लंदन पहुंच जाते हैं। और इंडिया हाउस के जो सदस्य होते हैं अब लाला हृदय दयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह और मदन लाल ढींगरा, ये दोस्तों क्या थे? उसके सदस्य हो गए। किसके? इंडिया हाउस में रहने वाले। तो इंडिया हाउस में दोस्तों क्या है, भारत का स्वतंत्रता समर 1897 लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? भाई इसकी जो भाषा थी कैसी थी? मराठी थी। मराठी छपने से पूर्व ही इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी डी सावरकर के द्वारा कहा गया। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगले सेशन दोस्तों हम भाग 2 का में अध्ययन करेंगे। और ये सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और गाइस अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में इसमें हम देखेंगे कि इंडिया हाउस में जो भारत का स्वतंत्रता समर 1857 लिखा, भाषा मराठी थी। तो वी डी सावरकर जो लंदन में थे, तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वी डी सावरकर को भारत क्यों लाया जाता है पुलिस के द्वारा पकड़कर, और इन पर कौन सा केस चलता है, ये दोस्तों हम भाग 2 में अध्ययन बात करने वाले हैं। तो आज इसी सेशन में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।